गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में हम क्लास 6 का पॉलीगन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 6 में पॉलीगन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पॉलीगन चैप्टर से ही बाकी सारे जो पेरीमीटर के चैप्टर्स हुए, वॉल्यूम के, सरफेस एरिया के, ये सारे चैप्टर्स पॉलीगन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलीगन के डेफिनेशन से कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि a closed figure made up of line segments is called a polygon। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट का बना हुआ होना चाहिए उसे पॉलीगन बोलेंगे। यहां पे दो टेक्निकल वर्ड्स हैं। पहला तो वर्ड है कि क्लोज्ड फिगर क्या है और दूसरा वर्ड है कि लाइन सेगमेंट क्या है। क्लोज्ड फिगर तो आप बेहतर समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसा फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज नहीं है, फिर देखिए ये भी क्लोज नहीं है। तो ये सारे जो है ये दोनों क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये क्लोज्ड फिगर है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि लाइन सेगमेंट्स का मिलकर नहीं बना हुआ है। ये लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट एक वन डायमेंशनल फिगर है जिसका कि दोनों तरफ से एंड पॉइंट होता है। आप देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। जस्ट सपोज कि हमने एक ऐसा फिगर बनाया, ये क्लोज फिगर भी है और लाइन सेगमेंट्स का भी बना हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये एक पॉलीगन है। तो ऐसे डिफाइन करते हैं पॉलीगन को। अब चूंकि पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट का मिलकर बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट्स तो कितने भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि पॉलीगन कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स का ही बनेगा। उससे कम लाइन सेगमेंट्स लेंगे तो पॉलीगन बनेगा ही नहीं। जैसे आप देखो, हम कोशिश करते हैं 2 लाइन सेगमेंट्स का पॉलीगन बनाने का। देखो, हमने 2 लाइन सेगमेंट्स लिया, ये क्लोज ही नहीं हो पाएगा, और जब क्लोज हो ही नहीं पाएगा तो ये पॉलीगन कहां से बनेगा। और आप ये सोचोगे कि ऐसा करते हैं ना, एक लाइन सेगमेंट ये लेते हैं और एक ऐसा ले लेते हैं, तो एक के ऊपर एक ले लेते हैं, तो फिर ये पॉलीगन बन जाएगा, तभी ये पॉलीगन बनेगा। आपने जस्ट ये एक ही लाइन सेगमेंट है वो कोइंसाइड कर गया, पॉलीगन तो तब भी नहीं हुआ, वो क्लोज फिगर कहां है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम आपको 3 लाइन सेगमेंट्स लगेंगे। तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पॉलीगन। तो एक छोटी सी पॉइंट हम लोग यहां पे लिख देंगे कि a polygon is made up of at least 3 line segments। 3 line segments। अब यहां पे आपको एक बात ये समझनी है कि अलग अलग लाइन सेगमेंट से मिलके बनने वाले पॉलीगन्स का नाम अलग अलग है। अगर 3 लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन बना हुआ है तो उसका नाम होता है ट्रायंगल। अगर वो पॉलीगन 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसे बोले क्वाड्रिलेटरल। 5 से बना हो तो पेंटागन, 6 से बना हो तो हेक्सागन, 7 से बना हो तो हेप्टागन, 8 से ऑक्टागन, 9 से नोनागन, 10 से डेकागन। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम इन पॉलीगन्स का नाम लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे कि ये कितने लाइन सेगमेंट्स के मिलकर बने हुए होते हैं, और 2-3 चीज और हम लोग देखेंगे। इसलिए क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे कि इस पॉलीगन में कितने वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं बेटा? वर्टिसेस जो होते हैं ये वर्टेक्स का प्लूरल है। जैसा देखो, इस ट्रायंगल में ये एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पे 2 लाइन या 2 लाइन सेगमेंट्स आपस में आके मिलते हैं, तो यहाँ पे वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का एक प्लूरल वर्टिसेस होता है, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें कितने वर्टिसेस हैं। दूसरी चीज हम लोग ये देखेंगे कि उस पॉलीगन में कितने एजेस हैं, इसको एज कहते हैं। जैसे सपोज कि एक पॉलीगन है, कौन सी पॉलीगन है? ट्रायंगल है, इसमें 3 एजेस हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये पॉलीगन है, तो इसमें आप देखो इसमें 4 एजेस हैं। तो एक तो वर्टिसेस देखेंगे कितने उसमें वर्टिसेस है, दूसरा हम लोग उसमें नंबर ऑफ एजेस देखेंगे, और तीसरा हम उसमें डायगोनल्स देखेंगे। ये डायगोनल्स क्या होते हैं? आप किसी भी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को आपस में मिला दीजिए एक लाइन सेगमेंट से, तो डायगोनल हो जाएगा। जैसे आप देखो, यहाँ पे हमने इसको इससे मिला दिया,
तो ये इस वर्टेक्स को हमने इस वर्टेक्स से मिला दिया, तो ये हो गया हमारा एक डायगोनल, ये एक डायगोनल बना। अगर आप इसको यहां से यहां मिला दोगे तो ये भी एक डायगोनल हो गया। तो देखो इस जो पॉलीगन है, हालांकि इसका नाम क्वाड्रिलेटरल है, इस पॉलीगन में दो डायगोनल्स पॉसिबल है। तो हम लोग ये तीनों चीजें देखेंगे। पहला कि पॉलीगन में, उस खास पॉलीगन में कितने वर्टिसेस पॉसिबल हैं। दूसरा हम देखेंगे उस पॉलीगन में कितने एजेस हैं, और तीसरा उसमें कितने डायगोनल्स हैं। और हम एक फॉर्मूला भी देखेंगे, क्योंकि डायगोनल निकालना इतना आसान नहीं होता। आपको ये जस्ट 4 लाइन सेगमेंट का पॉलीगन देख रहे हैं तो आप सिंपल से देख के बता दोगे कि ये 2 लाइन 2 डायगोनल है इसमें। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मुश्किल आपकी बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने में, ठीक है। तो आइए पहला काम तो हम ये करते हैं, छोटा सा हम लोग चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कितने वर्टिसेस होते हैं इस पॉलीगन में, कितने एजेस होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं, और कौन से पॉलीगन कितने लाइन सेगमेंट्स के बने हुए होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे इस चार्ट में, यहां पे हम लिखेंगे कि ये पॉलीगन है कौन सा। पहला तो ये लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे कि इस पॉलीगन में लाइन सेगमेंट्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स के बाद इस पॉलीगन का हम लोग जो है एग्जांपल देख लेंगे, या समझो कि उसका स्ट्रक्चर जो भी बोलिए आप उसका फिगर कह देते हैं, उसे कैसा दिखता होगा फिगर। तीसरा हम उसमें देखेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस, कितने वर्टिसेस होंगे उसमें। चौथा हम देखेंगे नंबर ऑफ एजेस, कितने उसमें एज होते हैं। फिर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स, कितने उसमें डायगोनल्स होते हैं। आइए, तो सबसे जो पहला पॉलीगन है, ऑफ कोर्स आपको अब तक समझ आ ही गया होगा कि जो पहला पॉलीगन है वो कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ, ठीक है। तो उसे ट्रायंगल कहा जाता है। सो जो पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट का बना होता है उसे ट्रायंगल कहते हैं। तो ये नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऑफ कोर्स कैसा भी ट्रायंगल बना लो वो 3 ही लाइन सेगमेंट का बना होगा। आप इसमें देख के बताओ कि इसमें कितने वर्टिसेस हैं। देखो, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, एक ये वर्टेक्स, टोटल 3 वर्टिसेस हुए। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए यहाँ पे 3। एजेस देख के बताइए, ये एक एज हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, तो कितने यहाँ पे एज हो गए बेटा, एज भी 3 हो गए। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज, आप इसमें डायगोनल बना के दिखाओ। आप नहीं बना पाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये भी इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये भी इसका एडजेसेंट वर्टेक्स है, लेकिन डायगोनल बनाने के लिए आपको नन एडजेसेंट वर्टेक्स चाहिए। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है यहाँ पे ट्रायंगल में होगा 0, मतलब कि इसमें कोई भी एडजेसेंट डायगोनल, मतलब कि इसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा। अगला पॉलीगन देखेंगे हम लोग, वो है क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट्स का बना होगा। आपने जितने भी नाम सुने ना, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ट्रेपेजियम, काइट, ये सब क्वाड्रिलेटरल होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे लेक्चर्स में। इनका फिगर कैसा हो, कैसे भी बना लो, जस्ट हमने मान लो ऐसे बना लिया, तो ये पॉलीगन हो गया हमारे पास, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है। आप इसमें देख के बताओ इसमें कितने वर्टिसेस हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसके पास 4 वर्टिसेस। इसमें एजेस कितने बाबू, 1 2 3 4 एजेस हैं। यहाँ पे लिखिए 4 एजेस हैं। अब आपको बताना है कि इसमें डायगोनल्स कितने हैं। पहले आप इसे कॉपी बनाइए, आप खुद निकालिए कि इस पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं। निकालिए आप लोग, चलिए हम निकालते हैं। देखिए, आप एक तो इसको इससे मिला सकते हैं, फिर आप इसको इससे मिला सकते हैं। कितने डायगोनल्स को, ये 2 डायगोनल्स को। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे कितने हो गए हमारे, नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए हमारे पास 2। चलिए अगले पॉलीगन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉलीगन है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन। ये है पेंटागन। पेंटागन में कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स 3 के बाद 4 था, 4 के बाद 5। पेंटागन हमारा कैसा दिखेगा, पेंटागन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। आप कैसे भी इसे बना लो, बस 5
लाइन सेगमेंट इसमें होने चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस आप देख के बताओ, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वर्टिसेस हो गए। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, 1 2 3 4 5। अब तक आप समझ गए होंगे कि कोई भी पॉलीगन जितने लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ होता है उसमें उतने ही वर्टिसेस होते हैं और उतने ही एजेस होते हैं। तो ये सारे पॉलीगन्स के लिए लागू होगा। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकालने की कोशिश करो। देखिए हम कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले आप इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, दो तो यहाँ पे हो गए। फिर देखिए आप इसको इससे मिला सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं। क्या और इसमें डायगोनल्स पॉसिबल है? और इसमें हम डायगोनल्स नहीं पॉसिबल है। तो काउंट कीजिए कितना हुए, 1 2 3 4। तो इसमें हमारे पास हो गए नंबर ऑफ डायगोनल्स 4। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हेक्सागन की। तो अब आगे हम सारा नहीं लिखेंगे, बस हम इसका नाम लिख देते हैं। बाकी इस टेबल को कंप्लीट करना आपका काम है। इसमें कितने होंगे, कितने वर्टिसेस होंगे, कितने डायगोनल्स होंगे, कितने एज होंगे, ये आपका काम है कंप्लीट करना। मेरा काम ये है कि मैं इसका सारा आपको नाम बता देता हूं कि कौन सा पॉलीगन का नाम क्या होगा। देखिए हेक्सागन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इसमें 6 हो जाएंगे। हेप्टागन में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स 7 हो जाएंगे। ऑक्टागन में 8 हो जाएंगे। नोनागन में 9 हो जाएंगे। और डेकागन में जो है ये लाइन सेगमेंट्स हमारे 10 हो जाएंगे। तो आप इनका फिगर खुद बनाइए। नंबर ऑफ वर्टिसेस आप इसका ढूंढिए, नंबर ऑफ एजेस ढूंढिए, फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढिए। लेकिन नंबर ऑफ डायगोनल्स ढूंढने में आपको ऑफ कोर्स बहुत परेशानी होगी, क्योंकि आप यहां पे देखो पेंटागन को आपने बना लिया, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपने निकाल लिया। लेकिन सोचो अगर हेक्सागन होता, देखो यहां पे अगर ये हेक्सागन होता, ये हमारा हेक्सागन ऐसा हो कुछ, आप इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे, आपको पहले के मुकाबले ज्यादा मुश्किल होगी। अगले में चले जाओगे तो आपको और ज्यादा मुश्किल होगी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप उसे याद कर लीजिएगा। वो फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। ये n यहां पे क्या है, ये n है यहां पे नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। जितना लाइन सेगमेंट है आप वहां पे पुट कर दो, आपका नंबर ऑफ डायगोनल्स डायरेक्ट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ट्रायंगल को चेक कर लेते हैं। ट्रायंगल में कितने लाइन सेगमेंट्स है बेटा, 3 लाइन सेगमेंट्स। तो यहां पे पुट कीजिए n की जगह पे 3, तो ये हो जाएगा यहां पे 3 इंटू 3 माइनस 3/2। देखो 3 माइनस 3 हो गया 0, ये हो गया 0, 0 आ गया यहां पे। आप क्वाड्रिलेटरल में चेक करो, क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 इंटू 4 माइनस 3/2 कितना हो गया 2। देखिए यहां पे 2 आया। आप पेंटागन में चेक कर लो कितना है ये, 5 इंटू 5 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा 4। कैसे 5 माइनस 3 का 2 2 2 कट गया, तो कितना आ गया ये, अच्छा यहां पे तो 5 आ जाएगा बेटा, ये 5 आ जाएगा। हमने कोई मिस्टेक किया हुआ यहां पे निकालने में, कोई छूट तो रहा है यहां पे। 1 2 3 4 कौन सा छूट रहा है बेटा, हाँ एक यहाँ पे ही छूट गया है, यहाँ पे ये 5 हो गए। देखो तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपने जो मिस्टेक किया आप उसे सुधार भी सकते हैं। देखो आपको ये भी सीखने मिल गया है ना, तो ये वो गलती छुपाने का तरीका है। तो यहाँ पे हेक्सागन आप काउंट कर लेंगे, यहाँ पे हेक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन जो भी हो आप वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज था हमारा पॉलीगन का इंट्रोडक्शन का लेक्चर। अगले लेक्चर्स में पॉलीगन के बारे में हम लोग और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बाकी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।